हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद सबको ही अच्छे ही होंगे। डियर स्टूडेंट, पिछले कुछ दिनों से आपको अपडेट नहीं मिल पा रही थी। कारण हमने आपको बताया भी था कि हम पिछले 7 दिनों से बाहर थे और होली पे हम घर लौटे और उसके बाद अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और अभी भी तबीयत ख़राब है। लेकिन ये अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना ये अपडेट आपको दी जाए, आप तक पहुँचाई जाए। कोशिश करेंगे अपडेट को पूरी तरह से समझाने की। बीच में हो सकती है थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आ जाए क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि झारखंड बोर्ड से जो भी स्टूडेंट 2023 की तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की 8वीं 9वीं 11वीं से, उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है कि परीक्षा की डेट की जो घोषणा है वो कर दी गई है। साथ ही साथ रूटीन भी जारी कर दिया गया है कि किस विषय की परीक्षा कौन से दिन आयोजित की जाएगी। 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा के लेकर जो रूटीन है पूरी तरह से इसमें हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे भी कि किस तरह से आप उसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। और साथ ही इस यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जैसे ही तबीयत ठीक हो आपके लिए वीडियो आना स्टार्ट हो जाए आपके बोर्ड परीक्षा को लेकर इंपॉर्टेंट सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं जी। प्यारे बच्चों, हम आपको डायरेक्टली दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले गूगल पे और आपको गूगल पे आने के बाद सर्च करना है जैक रैंकर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैक रैंकर्स सर्च करना है, सर्च बार पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैक रैंकर्स पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा नया इंटरफेस खुलेगा कुछ इस तरह से। आप लेटेस्ट पोस्ट में जब देखिएगा जी तो यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है कि जैक क्लास 8 टाइम टेबल। ठीक है, जैक क्लास 8 टाइम टेबल शो कर रहा है और 9th और 11th वाले के लिए जो टाइम टेबल है वो थोड़ा सा नीचे दिया गया है। एक्चुअली कुछ सर्वर इशू के कारण, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यहाँ 8 का नहीं शो हो पा रहा है, इसलिए 8 का ऊपर में हमने डाल दिया है और 9th और 11th का यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 11th क्लास की ओर से। 11th वाले पे जैसे हम क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस आएगा। नीचे जाना है जी, कहाँ जाना है? नीचे। आपको कुछ नहीं देखना है, इधर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीजें दी गई है, लिखा गया है। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको ऊपर थोड़ा सा दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है झारखंड बोर्ड यानी कि जैक वर्ष 2023 कक्षा 11वीं की बोर्ड परीक्षा 17 अप्रैल से ली जाएगी। 11th के जो भी स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षा कब से ली जाएगी? 17 अप्रैल से आयोजित की जाएगी। नीचे जाइए, देखिए लिखा गया है जैक 11वीं की जो परीक्षा है जी वो 2 सीटिंग में आयोजित होगी, 2 पाली में आयोजित होगी। पहली पाली और दूसरी पाली। पहली पाली 10:45 से लेकर 1 बजे तक चलेगी, यानी कि आपका बोर्ड परीक्षा 10:45 से 1 बजे तक पहली पाली में और सेकंड पाली में 2 टाइमिंग रखी गई है, एक 2 से 3:15 बजे और एक 2 से 5:15 बजे। यानी कि एक परीक्षा आपके 3 घंटे की रखी गई है और एक परीक्षा आपके 1 घंटे की रखी गई है। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए। नीचे चलते हैं जी, रूटीन को पूरी तरह से समझते हैं। देखिए यहाँ पे रूटीन आपको पूरी तरह से दिया गया है। पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे रूटीन को आप समझिएगा आसानी से। देखिए इस साइड फर्स्ट सिटिंग दिया गया जी, इस साइड फर्स्ट सिटिंग दिया गया यहाँ तक और इस साइड सेकंड सिटिंग दिया गया है। फर्स्ट सिटिंग में सिर्फ और सिर्फ साइंस और कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं का एग्जाम होगा। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग की टाइमिंग जो है वो कब से है? तो फर्स्ट सिटिंग की जो टाइमिंग है वो 10:45 से लेकर 12 बजे तक है। हालांकि आप अगर अलग सब्जेक्ट के लिए टाइमिंग चेंज नहीं होगी। ठीक है, 10:45 से 12 बजे तक है। लेकिन वहीं अगर आप देखें दूसरे दिन तो 10:45 से 1 बजे तक है, 10:45 से 1 बजे तक है। थोड़ी बहुत टाइमिंग में डिफरेंस करेगी क्योंकि ये जो एग्जाम होगा उसमें 2 सब्जेक्ट आपको एक साथ लिए जाएंगे, साइंस के जो भी स्टूडेंट होंगे। तो चलिए हम पहले एक एक कर समझ लेते हैं चीज़ों को। तो इस साइड जो हमने बात की, इस साइड हमने क्या बात की कि सर इस साइड जो हमारा होगा वो फर्स्ट सिटिंग साइंस और कॉमर्स वाले के लिए और सेकेंड सिटिंग आर्ट्स वालों के लिए होगा। साइंस वालों के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो कोर लैंग्वेज जो आपका है जी, कोर लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश या फिर हिंदी कोर होगा आपका, या फिर साइंस आर्ट्स कॉमर्स के लिए अगर साइंस आर्ट्स कॉमर्स के भी इधर एक आर्ट्स का एक ही सब्जेक्ट है, अगर आप HNB रखे हैं या MB रखे हैं, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का एग्जाम आपका पहले दिन आयोजित होगा 17 को, मंडे के दिन। ठीक है, दूसरा आपका जो एग्जाम है फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर जो अकाउंटेंसी या BST रखे हैं जी साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट का, उनका एग्जाम कब होगा? 2 घंटे का एग्जाम 18 को होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस वालों के लिए और BST और ACT यानी कि अकाउंटेंसी और BST का जो एग्जाम होगा वो कॉमर्स वालों के लिए 18 को।
फर्स्ट सिटिंग में। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका तीसरा और चौथा होगा, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपके 5 सब्जेक्ट में है, 2 ऑप्शनल भी हैं, तो जिसे पेपर 3 में दिया गया है। हालांकि आपको पूरी तरह से एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा क्या ऑप्शनल है क्या नहीं है। उनकी परीक्षा 19 को आयोजित होगी। बात कर लेते हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ बताई गई यहाँ पे, देखिए उनका जो एग्जाम है वो आर्ट्स वालों के लिए सेकेंड सिटिंग में आयोजित होगा। परीक्षा 2 बजे से 3:15 बजे तक चलेगी, 17 अप्रैल के दिन। इसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 40 ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि 35 प्रश्न ही पूछेगा, 40 प्रश्न ही पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको दिख भी पा रहा होगा, यहाँ साफ साफ लिखा गया 40 क्वेश्चन फिजिक्स का, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें देख लेते हैं आर्ट्स वालों के लिए। तो पहले दिन आर्ट्स का जो एग्जाम होगा पेपर 1 वो 17 को होगा, और उसमें हिंदी और इंग्लिश के जो कोर लैंग्वेज है आर्ट्स वाले उनका एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम 1 घंटे के लिए होगी, ठीक है। दूसरे दिन जो एग्जाम होगा पेपर 2 का 18 को, वो जो एग्जाम आयोजित होगी वो ऑप्शनल सब्जेक्ट की होगी, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे। प्यारे बच्चों, आप इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। पहले दिन आपका कोर पेपर का एग्जाम हुआ और लास्ट दिन आपका इलेक्टिव होगा। बहुत स्टूडेंट का कोर इंग्लिश होगा और बहुत का इलेक्टिव होगा, ठीक है। बहुत स्टूडेंट का इंग्लिश इलेक्टिव होगा, बहुत का इंग्लिश कोर होगा। तो 2 सब्जेक्ट तो आपका इधर हो गया, 3 सब्जेक्ट जो आपके बच गए। मान लेते हैं आपने इंग्लिश कोर लिया है, ठीक है, इंग्लिश आपने कोर लिया, हिंदी इलेक्टिव लिए हैं, तो 2 सब्जेक्ट तो आपके खत्म। बचे 3 सब्जेक्ट जो आपके बच जाते हैं, जैसे कि आप पॉलिटिकल लिए होंगे, इकोनॉमिक्स लिए होंगे, सोशोलॉजी लिए होंगे, हिस्ट्री लिए होंगे, तो उन सभी 3 सब्जेक्ट का एग्जाम एक ही दिन आयोजित की जाएगी 18 को, और इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों, साथ ही हम आपको एक चीज बता दें कि अगर आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम आपका होना है, ठीक है, कितने 5 सब्जेक्ट का, अगर आप छठा कोई सब्जेक्ट लिए एक्स्ट्रा में तो उनका एग्जाम नहीं होगा। और इन 5 सब्जेक्ट में से आप किसी एक सब्जेक्ट में, जी हाँ ड्यूशन, किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अगली क्लास में भेज दिया जाएगा, यानी कि आप पास माने जाएंगे, आप 12th में चले जाएंगे। यानी कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपका कमजोर है तो उससे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अब देखते हैं अगले 9th क्लास की ओर, ठीक है। अब 9th क्लास की ओर देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे आ गए हैं 9th वाले सेक्शन पे, जैसे क्लिक कीजिएगा, नीचे जाइएगा, नीचे 9th वाले के लिए भी ऐसा ही कुछ दिया गया है। आराम से यहाँ पे देखिए लिखा गया है यहाँ जी, देखिए सबसे पहले हम बता दें वर्ग 9 के जो भी बच्चे हैं उनकी 5 अनिवार्य विषयों की OMR सीट पर परीक्षा ली जाएगी। उक्त आलोक में चयनित 5 अनिवार्य विषयों में से भाषा 1 में गणित की परीक्षा होगी, भाषा 1 होगी, और भाषा 2 में गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। और इसमें से प्यारे बच्चों 4 विषय में आपको 100% पास होना है। किसी एक विषय में अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो आपको फेल नहीं माना जाएगा, आप अगले कक्षा में चले जाएंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। नीचे जब जाइएगा तो देखिए इनकी परीक्षा 2 दिन में ही समाप्त हो जाएगी 9th वालों के लिए। पहली परीक्षा 11 को होगी सेकेंड सिटिंग में, यानी कि दूसरे पाली में, और यह परीक्षा 2 बजे से लेकर 5:15 तक आयोजित होगी। पहले दिन 11 अप्रैल को जो परीक्षा आयोजित होगी वो पेपर 1 की होगी, जिसका नाम हिंदी ए होगा, हिंदी बी होगा एवं इंग्लिश होगा, ठीक है। हिंदी ए, हिंदी बी एवं इंग्लिश 3 घंटे की आपकी परीक्षा आयोजित होगी पहले दिन। दूसरे दिन आपका 12 अप्रैल को परीक्षा होगी, उसमें पहले सिटिंग में आपका मैथमेटिक्स और साइंस की परीक्षा ली जाएगी। पहले दिन की जो परीक्षा होगी उसमें आपका पहले दिन की जो परीक्षा होगी उसमें आपका हिंदी ए, हिंदी बी सेकेंड सिटिंग में होगा, लेकिन दूसरे दिन की परीक्षा पहले सिटिंग में भी होगी, दूसरे सिटिंग में भी होगी। पहले सिटिंग में आपकी परीक्षा क्या होगी, पेपर 2 की मैथ और साइंस का, और दूसरे सिटिंग में सोशल साइंस और अदर कोई सब्जेक्ट आप लिए हैं जैसे कि संस्कृत, तो उनकी परीक्षा आपकी आयोजित होगी। हालांकि आपके लिए रिलैक्सेशन है कि 5 में से किन्हीं 4 विषयों में ही आपको उत्तीर्ण होना है, और इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के लिए होगी। आगे देखते हैं, आगे अब 8 वालों के लिए देखते हैं। लेकिन आपके कोई भी डाउट अगर रह गए होंगे तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, या फिर हमारे इस व्हाट्सअप नंबर 9835 पर मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्लास 8 के लिए उनका एग्ज़ाम कब आयोजित होगा। क्लास 8 वाले पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने नया इंटरफेस खुलेगा। नीचे जाइएगा जी, नीचे यहाँ पे सारी जानकारियाँ आपको दी गई है। तो क्लास 8 का जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, तो 13 अप्रैल को एक ही दिन में आयोजित की जाएगी। क्लास 8 का जो एग्ज़ाम है वो 13 अप्रैल को एक ही दिन में आयोजित की जाएगी।
और यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा गया है कि कक्षा 8 की OMR सीट के माध्यम से परीक्षा आयोजित की जाएगी। 13 को उनकी परीक्षा होगी, 13 अप्रैल को। पहले सिटिंग 9:45 से 1 बजे होगी। पेपर 1 की जो परीक्षा होगी वो हिंदी, अंग्रेजी और अतिरिक्त कोई भाषा, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और कोई संस्कृत रखे होंगे, उर्दू रखेंगे, उनकी परीक्षा होगी पेपर 1 पहले सिटिंग में। और दूसरे सिटिंग में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्यारे बच्चों, साफ साफ यहाँ पे लिख गया है कि उस उक्त जो परीक्षाएं होंगी वो OMR सीट पर आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, इस परीक्षा में प्रत्येक विषय में 50 अंकों के बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। कितने? 50 अंकों के बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 अंकों का स्कूल के माध्यम से आंतरिक मूल्यांकन होगा। हालांकि इसमें यह क्लियर नहीं किया गया है कि प्रश्न कितने पूछे जाएंगे। हो सकता है 20 प्रश्न पहले के पैटर्न के अकॉर्डिंग 20 प्रश्न पूछ दे और 2.5 नंबर का दे दे तो 50 नंबर वैसे भी हो सकते हैं, या फिर 50 प्रश्न पूछे 1 नंबर के पूछ दे तो भी 50 हो सकते हैं। मॉडल पेपर आने के बाद इनकी पूरी तरह से जानकारी मिल पाएगी। हालांकि अभी तक की जानकारी के माध्यम से बस इतना ही। डियर स्टूडेंट, आप डाउनलोड करने की बात तो आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हैं, अपने क्लास का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आपकी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जानकारी मिल पाई होगी कि 8, 9 और 11 के जो स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षाएं कब होगी, किस दिन किस विषय की परीक्षा आयोजित होगी, और सारे के सारे जो भी 8, 9 और 11 के हैं सभी की परीक्षा OMR सीट पे ही आयोजित ली जाएगी, ठीक है, की जाएगी। टेंशन फ्री रहिए, बोर्ड एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। और हम आगे जैसे ही तबीयत ठीक होता है आपके लिए भी बहुत सारे कंटेंट डालेंगे, जितना भी हो सके ऑब्जेक्टिव सारा के सारे कोशिश करेंगे कि डाल दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस यूट्यूब चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जैकबोर्ड से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको मिलते रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।